नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि रीट का एग्जाम पूरा होते ही सबका ध्यान वरिष्ठ अध्यापक पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2026 की एक बड़ी वैकेंसी जिसके अंदर बीएड डिग्रीधारी जितने भी विद्यार्थी है वो अपना सपना पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो है वरिष्ठ अध्यापक। स्कूल व्याख्याता की भी भर्ती है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती बड़ी है। वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ज्यादा है। तो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन से रिलेटेड, प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हर दूसरा या तीसरा वीडियो रीट जैसे ही पूरी हो जाती है ग्रेड 3 वाली वैकेंसी, उसके बाद में आप लोगों को वरिष्ठ अध्यापक का देखने को मिलेगा। देखो, 2-3 वैकेंसी और 2-3 जो भर्तियां हैं, एग्जाम है, वो चर्चा में रहने वाले आने वाले समय। एक वरिष्ठ अध्यापक, एक सीईटी, एक लैब असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो, जिस भर्ती के अंदर पोस्ट ज्यादा होती है तो वहां तैयारी करने वाले विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, वहां पे देखने वाले ज्यादा होते हैं, वहां व्यूज की संख्या ज्यादा आती है, हुजूम बड़ा होता है। तो यही कारण होता है कि आप जितने चैनल देखोगे, जितने एजुकेटर्स देखोगे, वो आमतौर पे इन चीजों की चर्चा करते हुए दिखेंगे। अब उनमें से मैं भी अछूता नहीं हूं, मैं भी इसी का हिस्सा हूं। ये वीडियो इसलिए है कि ये सब होते हुए भी आप अपने लक्ष्य पे अटल रहें और आप लोग अपनी जो तैयारी है, जो टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, उसको आप निरंतर करते हुए चले जाएं। ठीक है? देखो, यदि आप लोगों ने स्कूल व्याख्याता का लक्ष्य ले रखा है कि मेरे जैसे ही रीट मेंस का एग्जाम हो जाएगा मैं स्कूल व्याख्याता करूंगा, तो कभी भी कि ज्यादा वीडियो किसके देखने को मिल रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक को देखने को मिल रहे हैं या जो अन्य वैकेंसी के देखने को मिल रहे हैं, तो उसके चक्कर में अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। यदि स्कूल व्याख्याता को चुना है आप लोगों ने तो स्कूल व्याख्याता पे अड़िग रही है। यदि अन्य किसी वैकेंसी को चयन किया है तो उसके ऊपर अड़िग रही है, और यदि वरिष्ठ अध्यापक को ही चुना है तो उसके ऊपर अड़िग रही है। एक तो ये बात। दूसरी, पाठ्य सामग्री और जो भी अन्य सोर्सेज हैं, तो उसके लिए भी पहले से तय कर लें, पहले से स्पष्ट कर लें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप इसे तय नहीं कर पाते तब तक आप लोग जो है, आपको हर एक चीज लुभावनी लगती है। हर एक चीज में आप लोगों को लगता है 2 प्रश्न यहां से ज्यादा बन रहे हैं, 2 प्रश्न इन सर से ज्यादा बन रहे हैं, तो क्या ये भी ले लेना चाहिए, ये भी ले लेना चाहिए, ये भी ले लेना चाहिए। तो देखो, मेले में और बाजार में चीजें हजार होती है, लेकिन सारी की सारी चीजें अपने घर पे नहीं लाई जाती। जो अपने लिए काम की चीज है, जो अपने लिए आगे वो सिलेक्शन के लिए रणनीति तय करते हैं, उसके अंदर वो सही बैठ रही है तो उसे पढ़ना चाहिए। जो परीक्षा पैटर्न चल रहे हैं, जो भी पद्धतियां चल रही है, जैसे भी तरीके चल रहा है, 10 से 15% प्रश्न आप लोगों को नए देखने को मिलेंगे और उन प्रश्नों को देखकर माहौल बनाया जाता है। चाहे मैं हूं, चाहे अन्य है, कोई भी है, तो इस माहौल का लाभ उठाने की सभी कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 10-15% जो नए प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, वो सभी के लिए नए हैं। इतना कोई भी विवेकानंद नहीं है आज की तारीख में कि वो सारी की सारी चीजें याद कर सके, तो वो सभी के लिए नए हैं। सिलेक्शन होगा आप लोगों का 80 से 85% सामग्री जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाती है, कट ऑफ पार करवाती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि एक तो अपने लक्ष्य पे अटल रहना है, एक अपनी सामग्री का पहले से चयन कर लेना है, और कभी भी वीडियो की अधिकता वगैरह देखकर अपने लक्ष्य को बदलना नहीं है। ठीक है? क्योंकि आने वाले समय में आप लोग, मैं पहले से बता रहा हूं आप लोगों को, हर एक चीज वरिष्ठ अध्यापक से जुड़ेगी। और यदि आप लोगों का टारगेट वरिष्ठ अध्यापक ही है तो अभी से 1, 2 या 3 जितने भी आप लोग चाहते हो प्लेटफॉर्म या मास्टर, ज्यादातर देखो अति सर्वत्र वर्ज्यते 2 प्लेटफॉर्म चयन कीजिए। एक जीके के लिए, एक आपके सब्जेक्ट के लिए, और एक अन्य साथ में अल्टरनेट के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं और प्रण ले लीजिए। इसके अलावा और कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग ज्यादा गुमराह नहीं होंगे। जो मार्गदर्शन आपको चाहिए वो इन प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है? तो इनको पहले से चयन कीजिए, शिक्षण सामग्री का पहले से चयन कीजिए, ताकि बाद में आप लोगों का भटकाव नहीं हो। फिर चाहे कहीं कोई कितनी भी बात कर रहा है तो इसमें अपना भटकाव नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन लेना सिर्फ पढ़ने के अलावा आप लोगों को अपने आप को गुमराह होने से बचाना सबसे ज्यादा रोल हो गया है इसका। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होते तो अभी तक काफी सारे बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान हटा, डाइवर्ट हुए और वहीं से वो पिछड़ना शुरू कर लेते हैं। तो अभी जो ये सोशल मीडिया का दौर है, जो चारों तरफ माहौल बनता है, उसके अनुसार जो अपने आप को संयमित रख के नियमित अध्ययन करता चला जाता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो इन चीजों को आप लोगों को अभी से ध्यान रखना है। अभी से आप लोग अपनी रणनीति बनाते चलें और उसके अंदर एक एक पॉइंट मेंशन करते चलें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। डू और डोंट
हमेशा हमें ध्यान होने चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य है कि एक लक्ष्य लेकर हमें सफलता हासिल करनी है, तो यदि आप लोगों की 5 वर्षीय योजना है, तब मैं नहीं कह सकता आप लोगों को कि आप लोगों को ये करना चाहिए। यदि आप लोगों का सपना है कि ये 2026 जो भी एग्जाम सामने आता है, पहले एग्जाम में मेरा चयन हो जाना चाहिए, तो इन पॉइंट्स को नोट करना आप शुरू कर दें और उसके अनुरूप तैयारी करनी शुरू कर दें। ठीक है। हाँ, मैं खुद भी वरिष्ठ अध्यापक का, दिखती बात है, बैच चलाने वाला हूं। बैच चलाने वाला हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मेरा बैच आकर खरीदना है। मेरी बैच चलाने और क्लास शुरू करने से हर शुरू हुई बात इसी पे खत्म होती है कि अपनी क्लासें निःशुल्क इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही करवाई जाएगी। तो मैं भी वरिष्ठ अध्यापक की ही क्लासेस शुरू करने वाला हूं 1 फरवरी से। तो दिखती बात है कि आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं, और आप लोगों को लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से बेहतर भी यदि कोई और तैयारी करवा रहा है, तो उससे जुड़ के भी कर सकते हो। ध्यान रहे, अपना लक्ष्य सिर्फ तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, किसी का भी फेवर करना नहीं है, या किसी के प्रति सहानुभूति या वो हॉट फेवरेट वाली चीज रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें उस प्लेटफॉर्म का चयन करके अपने सिलेक्शन का आधार बना देना है। ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में यही इस सेशन को समाप्त करूंगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि जो इस सेशन में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया उसे आप अपनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।